नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की पार्ट संख्या 22। इससे पहले कि यदि आपने 21 क्लासेस नहीं देखे हैं, इनको भी जा कर के देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रश्न करवाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनिंग को बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आज के दोस्तों एक बार फिर से टॉप 15 प्रश्न रहने वाले हैं। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर पुरुष, पिता और डॉक्टर। यहाँ पर ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो आपका पुरुष, पिता और डॉक्टर में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कलम लिखना से संबंधित है। तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क यानी कि आगे 2 बार बताना है कि कौन किससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसको भी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 एक श्रृंखला का शानदार प्रश्न है। यहाँ पर JAKS KBL LCM MDN और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आगे हमको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर एक बार फिर से 4 ऑप्शन है। ये शानदार प्रश्न रहने वाले हैं और भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर कोई अन्य केंद्र लेवल के एग्ज़ाम जैसे आपका CISF, CRPF, ठीक है, SSC का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, या बहुत सारे एग्ज़ाम जिन भी विद्यार्थियों के लगे हुए हैं, उन सभी के लिए आज हम रीजनिंग की एक शानदार क्लास को देखने वाले हैं। और रीजनिंग की दोस्तों इस क्लास में क्या होगा, यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में मार्क दिलाने में कामयाबी दिलाता है। और दोस्तों जो भी मार्क आते हैं आपके रीजनिंग के माध्यम से आपको सफलता भी मिलती है, क्योंकि आसान सब्जेक्ट रहता है। इसको हम आसानी से देखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ईरान जिस प्रकार रियाल से संबंधित है तो चिली किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो ईरान है दोस्तों रियाल से कैसे संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। जो ईरान है और ईरान की जो मुद्रा है क्या है, याद रखेंगे दोस्तों, जो ईरान की मुद्रा है वो आपकी रियाल होती है। उसी प्रकार हमको बताना है कि दोस्तों चिली की मुद्रा क्या हो जाएगी। देखिए अगर चिली की मुद्रा की बात की जाए सर, तो यहाँ पर जो चिली की मुद्रा होगी वो आपकी पीसो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीसो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए चिली जो देश है दोस्तों ये आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। कैसा है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ये देश है। और याद रखेंगे जो दक्षिण अमेरिका के जो मोस्टली महाद्वीप के देश हैं उनकी जो मुद्रा है वो दोस्तों पीसो होती है। जैसे कि अर्जेंटीना की मुद्रा भी पीसो है, उरुग्वे की मुद्रा भी पीसो है, ठीक है। इस प्रकार से जो चिली है ये आपका एक जो कोस्ट साइड का जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होता है उसका जो कोस्ट साइड का जो एरिया होता है वहीं पर स्थित आपका चिली देश है और इसकी मुद्रा पीसो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात कर लें दिरहम की दोस्तों, तो ये आपकी UAE की मुद्रा है। कहाँ की है, याद रखेंगे UAE की मुद्रा है दिरहम। जबकि यूरो की बात की जाए तो दोस्तों यूरोप के जितने भी देश हैं लगभग 20 देश आपकी यूरो मुद्रा को अपनाते हैं, ठीक है। अगर डॉलर की बात की जाए तो ये ऑफिशियली दोस्तों USA की मुद्रा है। कहाँ की है, USA की। और बहुत सारे देश हैं जिनकी मुद्राएं भी डॉलर है, लेकिन जो ऑफिशियली मुद्रा डॉलर है वो USA की हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा जिस प्रकार ईरान रियाल से है तो चिली आपका पीसो से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है स्टार का संबंध इस संख्या से है और मार्स का संबंध इस संख्या से है तो पार्क का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। यह भी एक शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वहाँ पर जो आपके जो वर्ड अक्षर होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं उनका जो क्रम होता है वही क्रम यहाँ पर लिखा गया है। जो संख्या का क्रम होता है अक्षरों के वही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए दोस्तों अगर आप बात कर लें एस की, तो एस जो होता है ये आपका 19 पर आता है, ठीक है। टी आपका दोस्तों 20 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है और आर आपका आता है दोस्तों 18 पर। कितने पर आता है, आप कहेंगे सर 18 पर। और यही सेम नंबर हमको दे रखा है। तो स्टार का जो संबंध है, इनका जो क्रम दे रखा है उसी क्रम से संबंधित है। उसी प्रकार मार्स की बात की जाए, एम आपका दोस्तों 13 पर हो जाएगा, ए आपका 1 पर हो जाएगा, आर आपका एक बार फिर से 18 पर हो जाएगा और एस आपका 19 पर हो जाएगा। अब जो हमसे संख्या पूछी उसमें बताना है पार्क।
तो सबसे पहले इन अक्षरों का क्या आना चाहिए, आपको क्रमांक आना चाहिए। तो P दोस्तों आता है आपका 16 पर। तो 16 से जैसे ही देखते हैं तो दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं, बचे ऑप्शन ए और सी। देखिए P आपका 16 पर आता है, फिर उसके बाद आता है 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों R की बात की जाए तो यहाँ पर R होता है आपका 18 पर और K होता है 11 पर। क्या होता है, R 18 पर, K 11 पर। तो जिसमें 161 18 11 लिखा है, 161 18 19 है यहाँ पर, और ऑप्शन सी में 161 18 11 है। तो यही इसका सही उत्तर है। यहाँ पर क्या चल रहा था, जो भी आपको वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं उनका जो परमाणु क्रमांक जो आपका उनका क्रमांक होता है वही इसका यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कलम जिस प्रकार लिखना से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं और 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए कलम किस के लिए काम आती है। देखिए क्या कहेंगे हम कहेंगे सर जो कलम होती है वो किस लिए काम आती है, तो कहेंगे सर लिखने के लिए काम आती है। किसके लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये किसके लिए काम आती है, आप कहेंगे सर लिखने के लिए काम आती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मिटाना, तो मिटाना किसके लिए काम आती है, रबर के लिए आती, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर जो संबंध है वो इन संख्याओं का, ये आपकी फर्स्ट संख्या है, ये आपकी सेकंड संख्या है। जो फर्स्ट संख्या है वो सेकंड के लिए काम आती है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है ये आपकी सेकंड के लिए काम नहीं आती, यहाँ पर सेकंड संख्या फर्स्ट के लिए काम आती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन क्या फल के लिए काम आता है, क्या विटामिन जो होता है वो फल के लिए काम आता है या फल आपका विटामिन के लिए काम आता है। आगे बात कर रहा है पेंसिल, तो पेंसिल दोस्तों लकड़ी के लिए काम आती है, लकड़ी पेंसिल के लिए काम आती है। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी दे रखा है, यहाँ पर क्या रखा है चाकू काटने में काम आती है। तो हम कह सकते हैं जो ये पहला है और ये दूसरा है, और जो पहला वाला है वो किसके लिए काम आ रहा है दोस्तों, दूसरे के लिए काम आ रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, एक बार पुनः से देखेंगे। कह रहा है जो कलम होता है वो किसके लिए काम आता है, लिखने के लिए काम आता है। उसी प्रकार जो हमारा चाकू होता है वो काटने के लिए काम आता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिटाना रबर के लिए काम नहीं आता है, विटामिन फल के लिए काम नहीं आता है, और पेंसिल लकड़ी के लिए काम नहीं आती है, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, एसएससी सीपीओ। देखिए याद रखिए एसएससी सीपीओ 2018 का पूछा गया प्रश्न है और शानदार प्रश्न था, ठीक है। इसका जो आंसर माना गया है वो चाकू काटना माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ये 4 आपको विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका असंगत है। देखिए यहाँ पर आप देखते ही, यदि जीएस पढ़ते हैं तो देखते ही बता देंगे कि इनमें से असंगत कौन है। देखिए अगर बात की जाए ये क्या है, ये आपका एक नृत्य है, ये भी आपका नृत्य है, ये भी आपका नृत्य है, और ये भी आपका नृत्य है। लेकिन इसमें जो अंतर है, इसमें दोस्तों जो अंतर है, जो आपका भरतनाट्यम है ये कैसा नृत्य है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है, शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं इसको, क्लासिकल डांस। इसके अतिरिक्त जो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, याद रखेंगे ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है। जबकि बात की जाए लावड़ी की बात की जाए तो ये केवल एक फोक डांस है। कैसा डांस है, याद रखेंगे फोक डांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक फोक डांस है और कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है, जबकि लावड़ी क्या है, एक फोक डांस है। तो इस प्रकार से जो हमारा विषम हो जाएगा वो आपका लावड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। जबकि ये भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है, कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। और ओडिसी दोस्तों आपका होता है ओडिशा में। कहाँ पर होता है, ये भी याद रखेंगे, ओडिशा में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जीएस में भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर रीजनिंग में आपको विषम चुनने के लिए दे दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिख दें तो बाएं से 22वें के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला है अपनी लिखे कैसे जाती है, ए से लेकर के जेड तक, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो जैसे ही इसको विपरीत क्रम में लिखे तो कैसे लिखेंगे, जेड वाई एक्स डैश 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 करके क्या लिख देंगे दोस्तों, बी डैश ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है तो इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमसे कहा कि बाएं से मतलब लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से 22वां के बाएं 12वां, यानी कि लेफ्ट ही 12वां बताना है, ठीक है। लेफ्ट से 22वां की लेफ्ट 12वां बताना है। तो दोस्तों जैसे ही इसको देखेंगे, हमने आपको बताया था सर लेफ्ट आ जाए तो क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। राइट आ जाए तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट आता है तो आपका ये प्लस होगा, ठीक है, और राइट लेफ्ट आता है तो ये भी आपका प्लस होगा। यानी कि ये दो चिन्ह जो हैं ये आपके अलग अलग आने चाहिए, अलग अलग आएंगे तो जुड़ जाएंगे, जबकि सेम आ जाएंगे तो घट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर बनेगा, वो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से
लेफ्ट से 10 बचेगा। क्या बचेगा? लेफ्ट से 10। और लेफ्ट से 10 कैसे निकालेंगे? देखिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर हमारी जो वर्णमाला थी वो कुछ इस क्रम में लिखी हुई थी। किस क्रम में? इस क्रम में, ठीक है। और जैसे ही ये लिखी थी तो यहाँ पर आपका बी और ए था, और हमने निकाला क्या था? लेफ्ट से 22 के लेफ्ट क्या निकाला था? आपका 12वां। तो क्या आया था हमारा? टोटल 10 आया था। लेफ्ट से 10 आया था। और लेफ्ट क्या होता है? ये होता है दोस्तों बायां, ठीक है, और ये होता है दायां, ठीक है, ये होता है दायां। लेकिन अब की बार क्या कहा है उसने? वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम में हमें उल्टे से गिनना है। यहाँ से गिनना है 10वां अक्षर। और यदि आपको यहाँ से 10वां नहीं गिनना है दोस्तों, तो आप क्या करिए? इसको राइट बना लीजिए, इसको राइट बना लीजिए। और राइट बनाएंगे तो 27 में से घटा दीजिए 10। 27 में से 10 घटाएंगे तो राइट से जो होगा वो आपका 17वां आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये हो गया दायां, यानी कि ये राइट हो गया। और राइट से अगर चलें तो 17वें नंबर पर कौन आएगा? आपको सभी को पता है कि क्यू आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है ये विपरीत क्रम में लिखी हुई है। कैसी लिखी हुई है? विपरीत क्रम में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। ऑप्शन ए में दे भी रखा है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था आपका जेड के बाद वाई के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स, ठीक है। एक्स के बाद क्या आ जाएगा? आपका डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद वी आ जाएगा, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा आर, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्यू, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बताना था? टोटल हमने किया क्या था? लेफ्ट 22, उसके बाद लेफ्ट 22 और लेफ्ट 12, ठीक है। तो निकाला क्या था? लेफ्ट 10, ठीक है। और लेफ्ट 10 कैसे हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है। अब इससे देख लीजिए, यहाँ पर इसको गिन लेंगे तो ये लेफ्ट से 10वां आपका क्यू ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हो जाएगा क्यू। तो क्यू ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को ये लिखा जाता है और आर्म को ये लिखा जाता है, तो दोस्तों उसी भाषा में टर्म को क्या लिखा जाएगा? ये भी एक शानदार प्रश्न है। सांकेतिक भाषा, कूट भाषा का प्रश्न है, और ये आपका किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये संख्या और जो आपके जो चिन्ह होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो बास्केट को हमने क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क्या लिखा है? यहाँ पर बास्केट लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? बास्केट। और बास्केट को लिखा क्या गया है? तो आप कहेंगे सबसे पहले 5 लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है? आपका परसेंटेज लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है? सर 3 लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है? हैशटैग लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? आप कहेंगे 2 लिखा गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या लिखा है? टर्म। क्या लिखा है? सॉरी, आर्म लिखा है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? आर्म लिखा है। तो आर्म को क्या लिखा गया है? आर्म को लिखा गया है सर, आप कहेंगे सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद @ ठीक है। और उसके बाद एम को क्या लिखा गया है? 9। तो हमें बताना क्या है? अब हमें बताना क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमसे पूछा है टर्म के बारे में। किसके बारे में पूछा है? TERM के बारे में। तो TERM क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पर दे रखा है टी, और टी का जो कोड दे रखा है वो 2 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे 2, ठीक है। और जो ऑप्शन 2 से शुरू होगा तो वही सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी कट जाएगा। अब कह रहा है ई, और जो ई है दोस्तों ये कितने पर है? आप कहेंगे सर 4 पर है, तो दूसरे नंबर पर 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर 4 आ जाएगा तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रखा है आर, और आर का जो कोड है, आप कहेंगे सर जो आर का कोड है वो दे रखा है @ क्या दे रखा है? @ दे रखा है, ठीक है। ये हो गया @ आपका। इसके अतिरिक्त आगे क्या दे रखा है? एम, और एम का जो कोड है दोस्तों वो 9 है। तो 24 @ 9 जो भी ऑप्शन होगा वही सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। 24 @ 9 इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये भी एक शानदार श्रृंखला है, किस तरह से चल रही है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है दोस्तों? चल क्या रहा है? तो आप इसको सबसे पहले तो श्रृंखला लिख लेंगे। क्या श्रृंखला लिखना है? देखिए श्रृंखला ना लिखें तो इसको और आसानी से बना सकते हैं। और आसानी से कैसे बनाएंगे? देखिए ये लिखा है जे, और जे का संबंध पहले अक्षर से है तो आप कहेंगे सर +1 हुआ है, ठीक है। और के का संबंध आगे अगले अक्षर से है पहले, तो इसका भी आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे सर +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 हुआ। आगे एल का संबंध भी अगले एक पहले अक्षर से है तो यहाँ पर भी आपका +1 हो जाएगा। और आगे वाला जो आएगा, आगे वाला जो पहला अक्षर आएगा तो एम के बाद क्या आता है? आप कहेंगे एम के बाद +1 करेंगे तो सर एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन। और एन से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? तो आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन है तो सही उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको हम लोग चेक करें। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं तो ए के बाद क्या आया दोस्तों? ए के बाद आया है बी, तो +1 हुआ है। और बी के बाद आया है दोस्तों सी, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। और सी के बाद दोस्तों आया है डी, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है?
सी के बाद आया है डी, और डी में भी क्या हुआ है +1। अब डी के बाद क्या आएगा आप सभी को पता है दोस्तों, आता है क्या डी के बाद ई, ठीक है, ई डी के बाद ई आ जाएगा, तो एन के बाद क्या आएगा हमारा ई आएगा, ठीक है, एन के बाद ई आ जाएगा, एन के बाद ई भी दे रखा है, आगे के एल एम एन और अगला वाला क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका नियो होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय गया। कहाँ से गया? चर्च से पुस्तकालय गया। वह पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है, वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अब वहां से दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, ये बताना है। ये भी एक शानदार प्रश्न है। देखिए ये चुटकियों में इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा? तो सबसे पहली जो लाइन कही है उसने कहा भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय गया। कहाँ से गया? चर्च से पुस्तकालय। तो ये रहा, मान लीजिए आपका चर्च है। क्या है दोस्तों? ये चर्च है। और चर्च से कहाँ जा रहा है आपका ये बंदा? कौन है? थॉमस। और थॉमस चर्च से दोस्तों कहेंगे आप कहाँ जा रहा है? आप कहेंगे सर चर्च से जा रहा है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय कहीं होगा, तो इसको सबसे पहले कह रहा है पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया। पहली लाइन जो है वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गया। इसको भेज देते हैं। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले हमने बताया था इस तरह से लिखिए, ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बचेगी। तो पश्चिम की ओर जाना है, इस साइड जाना है, तो पश्चिम की ओर गया कितना? 4 किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर ये 4 किलोमीटर जा चुका है। अब कह रहा है दोस्तों आगे, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मुंह पश्चिम दिशा में और उसका जो बायां होगा हमेशा नीचे की ओर होगा, ठीक है। अब इसको हमको कहाँ मोड़ना है? बाएं मोड़ना है और 3 किलोमीटर चलाना है। तो कहाँ पर पहुंच जाएगा? घर पहुंच जाएगा। देखिए ये हमने इसको चला दिया 3 किलोमीटर। कितना चला दिया? आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर चल चुका है। और कहाँ पहुंच गया? ये इस बंदे का क्या है? घर है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? इसका घर है, ठीक है। अब घर से कह रहा है, आगे कह रहा है वह दाएं मुड़ता है। अब वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। अब देखिए उसका मुख तो दक्षिण दिशा में है, लेकिन वो कह रहा है दाएं मुड़ता है। किसी भी व्यक्ति का मुख जब दक्षिण दिशा में है, जब वो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पर जाएगा? आप कहेंगे सर पश्चिम की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? पश्चिम की तरफ। और पश्चिम की तरफ जाने के लिए उतना उसने दूरी कितनी तय की है? तो 1 किलोमीटर दूरी तय की है। तो 1 किलोमीटर यहाँ पर चला देते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर ये चल गया और कहाँ पर पहुंच गया? पुस्तकालय तक पहुंच गया। कहाँ पर तक पहुंच गया? पुस्तकालय तक। ये हो गया आपका लाइब्रेरी। क्या हो गया? पुस्तकालय। आप इसको क्या कह सकते हैं? पुस्तकालय, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी। देखिए यहाँ पर आप इसको देखा जाए गौर से, ये रहा आपका चर्च और ये रहा आपका घर। इसकी जो न्यूनतम दूरी है, ये जो न्यूनतम दूरी है ये हमको बतानी है। और ये जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी दोस्तों, इसको आप कहेंगे सर कितनी हो जाएगी? देखिए एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये जादू हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि दोस्तों जो 3, 4 और 5 ये क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। जब ये एक दूरी 4 है, एक दूरी दोस्तों 3 है, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूनतम दूरी आएगी, जो आपका कर्ण बनेगा वो 5 किलोमीटर का बनेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर का बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। ये भी एक शानदार प्रश्न था। इसको आप लोग रिवर्स करके जरूर देखिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF, ठीक है, एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। देखिए ब्लड रिलेशन का एक शानदार प्रश्न है। कह रहा है बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। आगे कह रहा है ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। और कह रहा है ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, एफ भाई है बी का, तब ई का डी से क्या संबंध है? ये भी एक शानदार प्रश्न है। इसको देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या कह रखा है? 6 सदस्य हैं। सबसे पहले तो हमको 6 सदस्य बनाने हैं और इन 6 सदस्य का जो संबंध है वो कह रहा है दोस्तों सबसे पहले बी बेटा है सी का। बी बेटा है किसका? सी का। तो बी नाम का कोई बंदा होगा, ठीक है। ये रहा आपका बी नाम का बंदा। और ये बेटा किसका है सर? आप कहेंगे ये किसका बेटा हो गया? सी का बेटा हो गया, ठीक है। ये हो गया सी का बेटा। लेकिन सी का भी जेंडर तो पता नहीं हमको। लेकिन आगे एक बात कह रखी है, परंतु सी बी की माता नहीं है। यदि सी बी की माता नहीं है और सी का बेटा भी बी है तो सी क्या हो जाएगा? सर पिता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, ठीक है। या तो माता या तो पिता, दो में से एक तो होने अनिवार्य है। लेकिन सी आपकी माता है नहीं, तो क्या हो जाएंगे? ये पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। सी बेटा हो गया बी का। अब कह रहा है आगे एक और लाइन कह रखी है ए सी जो है वो शादीशुदा जोड़ा है।
तो इनकी तो क्या करना है, हमको फटाफट से शादी करवा देनी है। ये हो गई शादी, और जो ए सी से शादी हुई तो पत्नी कौन हो गई, आपकी ए हो गई। ठीक है, ए के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आगे दोस्तों एक और बात क्या रखी है, ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, ई नाम का कोई बंदा है, वो भाई किसका है, सी का। ठीक है, ये हो गया ई। ठीक है, और ई क्या हो गया दोस्तों, भाई, किसका भाई हो गया, तो आप कहेंगे ये सी का भाई हो गया। तो जब भाई हो गया तो एक बार फिर से प्लस आ जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों डी बेटी है ए की, डी बेटी किसकी है, ए की, ये रही डी, ये आपकी, ये रहा ए, और ए की बेटी क्या हो जाएगी, आपकी डी, तो डी के लिए माइनस हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है एफ भाई है बी का, एफ नाम का कोई बंदा है और ये किसका भाई है, तो आप कहेंगे ये एफ नाम का जो बंदा है ये भाई है किसका, बी का, तो ये भाई हो गया, एफ बी का भाई हो गया। तब कह रहा है ई का, ई का डी से, ई का डी से, ये रहा ई, देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है ये रहा ई, ये रहा आपका ई, और ये रही डी, डी आपकी लेडीज है और ई आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, जेंट्स यानी कि मेल है। ठीक है, डी लेडीज है और जेंट्स क्या है आपका, ई है। तो अब कह रहा है ई का डी से, किसके साथ से लगा है, तो आप कहेंगे सर डी के साथ, डी के साथ लगा है से। और कह रहा है डी क्या कहेगी, ई को डी क्या कहेगी, एक कहेगी डी सबसे पहले कहेगी दोस्तों ए मेरी मम्मी है, मम्मी के पति और मम्मी के देवर, तो मेरे क्या हो गए दोस्तों, चाचा हो गए। क्या हो गए, ये हो गए चाचा। ठीक है, चाचा हो गए, क्या हो गए, चाचा। और यहाँ पर ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, चाचा, ये दे रखा है, अंकल दे रखा है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक शानदार प्रश्न था, इसको आप लोग शानदार तरीके से एक बार अपने मन से इस वीडियो को रोक करके सॉल्व जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है तथा राज दाएं से 7वें स्थान पर है। सचिन नाम का बंदा है, बाएं से 11वें तथा राज दाएं से 7वें पर है। कह रहा है जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से, यहाँ पर बाईं होगा, ठीक है, भाई नहीं होगा, यहाँ पर कह रहा है सचिन बाईं ओर से 16 स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ये एक शानदार प्रश्न है, ये भी एक लॉजिक के तरीके से बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक बात कह रखी है, क्या बात कह रखी है, सबसे पहले सचिन बाएं से 11वां है, तो ये होता है हमारा बायां, कंफ्यूज होना नहीं है, सीधा लिख लेना है बायां और दायां। ठीक है, अब देखिए कह रहा बाएं से 11वां है, तो बाएं से कौन हो जाएगा 11वां, ये रहा आपका पॉइंट, और बाएं से क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका 11वां हो गया। 11वां कौन हो गया, सचिन नाम का बंदा हो गया। एस फोर सचिन बाएं से क्या है दोस्तों, 11वां है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा राज दाएं से 7वां है, राज नाम का कोई बंदा है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका राज, ठीक है, ये रहा आपका राज, और दाएं से कितना है, 7वां है। ठीक है, ये आपका दाएं से 7वां हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक, एक बात कह रखी है आगे, कह रहा है जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। देखिए मान लीजिए इनके क्या है, ये लोग स्थान आपस में बदल रहे हैं, जब ये आपस में स्थान बदल रहे हैं तो जो सचिन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो राज है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, तो राज यहाँ पर आ गया। अब लेकिन एक बात क्या रखी है, सचिन ये भाई नहीं है, ये बाएं होगा। ठीक है, बाईं ओर से 16वें स्थान पर आ जाता है। सचिन कहाँ से आ जाता है, ये रहा बायां, और बाएं से सचिन का जो स्थान है ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, सचिन का स्थान 16 हो गया। अब इसमें क्या करना होता है आपको, जिस व्यक्ति की दो कंडीशन दे रखी हो, जिस व्यक्ति की दो कंडीशन दे रखी हो उस व्यक्ति की बड़ी वाली कंडीशन उठानी है, तथा जो दूसरा व्यक्ति दे रखा है उसकी दोनों की कंडीशन आपस में जोड़ देनी है। कौन कौन, देखिए सचिन की दो कंडीशन है, सचिन की एक कंडीशन ये है, देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सचिन की एक कंडीशन तो ऑलरेडी ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन ये है, जो बड़ी कंडीशन है उसको उठाया, और दूसरे व्यक्ति यानी कि राज की कंडीशन 7 दे रखी है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 16 + 7। क्या सर ऐसे ही हमारा सही उत्तर होगा, नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो राज है और ये सचिन है, अब ये एक ही बिंदु पर आ चुके हैं, और जब एक ही बिंदु पर आएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 + 7 = 23 होगा, 16 + 7 = 23 होगा। जब -1 करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 22 ही सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। इसमें देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, क्या नहीं करना है, सचिन की एक कंडीशन थी 11वीं, तो सचिन की पहली कंडीशन छोड़ दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन सचिन की बाईं ओर से दे रखी है 16वीं, तो बाएं से सचिन हो गया 16वां, लेकिन एक दाएं से ये है दायां, और दाएं से कौन था, राज नाम का बंदा दाएं से 7वां था। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ा दोस्तों तो 23 आ गया। लेकिन दोस्तों ये एक ही पॉइंट पर दोनों आ गए, तो एक घटा देना है। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है राम को स्मरण है कि श्याम अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाता है, तथा गोपाल को स्मरण है कि श्याम का जन्मदिन 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाता है।
तो श्याम अपना जन्मदिन मनाता कब है, ये बताना है कि श्याम अपना जन्मदिन कब मनाता है। ये भी एक शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा। देखिए कौन बंदा है, एक बंदा है राम नाम का, वो कह रहा है, राम कह रहा है श्याम अपना जन्मदिन 17 के बाद परंतु 22 से पहले। देखिए राम को याद है कि कोई श्याम नाम का बंदा है, श्याम नाम का बंदा है, और इसका जो बर्थडे है वो 17 के बाद, 17 के बाद क्या हो जाएगा आपका 18, 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, उसके बाद 21 और उसके बाद 22 से पहले, तो 22 को नहीं काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कह रखी है कि कोई गोपाल नाम का श्याम का ही मित्र होगा, और उसको याद है कि श्याम का जो बर्थडे है वो 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद। तो 24 जून से पहले और 20 जून के बाद, 20 जून के बाद है तो ये रहा 20 जून, 20 जून को छोड़ देना है, 21 जून और आगे 22 जून और आगे क्या हो जाएगा 23 जून। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन डेट आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, जिस भी व्यक्ति का बर्थडे पूछा होगा वही इसका बर्थडे हो जाएगा। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए कि एक राम नाम का बंदा है और राम को याद है कि जो श्याम नाम का बंदा है उसका जो बर्थडे है वो 17 जून के बाद है, तो 18 को हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 19 को हो जाएगा, 19 के बाद 20 को हो जाएगा और 21 को हो जाएगा, क्योंकि 22 जून से पहले बता रहा है। लेकिन दूसरा बंदा है गोपाल, गोपाल को याद है कि श्याम का जो बर्थडे 20 जून के बाद है, 20 जून के बाद क्या आता है 21 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 22 आता है, उसके बाद क्या आता है 23 आता है, क्योंकि उसे पता है कि 24 जून से पहले तो 24 को तो है नहीं। तो इनमें से जो कॉमन डेट आई, ये जो कॉमन डेट आई ये दोनों को याद है, ये दोनों को याद है। ये किस किस को याद है, राम को भी याद है, गोपाल को भी याद है, और श्याम का जो बर्थडे है वो 21 तारीख को हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, देखिए यहाँ पर 4 और 6 दे रखा है और संबंध किससे है 1812 से है। आगे 5 और 8 दे रखा है, संबंध किससे है 24 और 15 से है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है सर, आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 और 9 दे रखा है और संबंध किससे है 27 18 से है। तो हमें बताना है 7 और 6 का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि 7 हैशटैग 6 का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा। ये भी एक शानदार प्रश्न है, इसमें चल क्या रहा है, एक लॉजिक चल रहा है। कौन सा लॉजिक चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो 4 लिखा गया है, 4 लिखा गया और हैशटैग क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है। क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पर 6 लिखा गया है, तो बराबर में क्या है 18 12 है। ठीक है, 18 12 कैसे लिखा गया है, तो जो पहले वाला नंबर है, जो पहले वाला दोस्तों नंबर है, इसमें क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, और दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई 3 कर दिया। तो इसमें क्या बन रहा है, जो दूसरा वाला लाइन है उसको पहले रख दिया, जबकि पहले वाली जो लाइन है उसको दूसरा रख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चल रहा है, दूसरी वाली लाइन को पहले रख दिया और जो पहली वाली लाइन थी उसको क्या रख दिया बाद में रख दिया। कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ पर 6 का जो गुणा था 3 में किया पहले रख दिया, लेकिन 4 का गुणा 3 में किया तो बाद में रख दिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 5, तो 5 पहले स्थान पर है तो इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा, किससे करेंगे 3 से करेंगे। ठीक है, तो 15 दे रखा है, और जैसे ही दूसरे वाले का गुणा करेंगे 3 में और ये इसको पहले स्थान पर रखना है तो 24 पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से समझिए, 4 गुणा में 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दें छोड़ दीजिए, डैश लगा दीजिए, और 6 गुणा में 3। ठीक है, क्या लिखा गया है इसको 18, 18 के बाद क्या लिखा गया है 12। ठीक है, और उसी के बाद 5, 5 गुणे में 3 डैश 8 गुणे में 3। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है 24 और 15। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, आगे कह रहा है 6 हैशटैग 9, तो 6 गुणे में 3 और आगे छोड़ देंगे तो इसको क्या हो जाएगा 9 गुणे में 3। ठीक है, तो इसको क्या लिखा गया है 27 लिखा गया है और इसे आगे 18 लिखा गया है। अब इसी क्रम में किसका बताना है 7 और 6 का बताना है, तो 7 गुणे में 3 और आगे क्या हो जाएगा 6, तो 6 गुणे में 3। देखिए यहाँ पर जो संबंध था, जो लास्ट वाला था उसका पहले से था, जो लास्ट वाला था उसका पहले से था, जो लास्ट वाला था उसका पहले से था, तो यहाँ भी लास्ट वाला है तो इसका किससे हो जाएगा पहले से, तो पहले पर 6 आगे 18 आएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है ओनली एक ऑप्शन है, तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा, और आगे वाला क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। ये जो संबंध चल रहा था मल्टीप्लाई 3 का चल रहा था सभी में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा नंबर दे रखा है कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, छोटा सा मल्टीप्लाई अलग अलग संख्याएं कर दी गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी कर दी अलग अलग कर दी, तो उसी प्रकार से जो आएगी वो 18 21 आ जाएगी। ठीक है, शानदार प्रश्न था, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई लुप्त पद है, देखिए ये लुप्त पद दे रखा है और इसी लुप्त पद को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो पेयर चल रहा है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। पहले क्या दे रखा है हमको W दे रखा है, उसके बाद T दे रखा है, आगे S दे रखा है, फिर D दे रखा है, यहाँ पर J दे रखा है, यहाँ पर T दे रखा है, यहाँ पर G दे रखा है, यहाँ पर P दे रखा है। तो इस प्रकार से जो लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है बहुत ही सरल लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर क्या है W है, तो W कितने पर होता है सर 23 पर होता है।
टी है तो टी कितने पर होता है, आप कहेंगे सर 20 पर होता है। तो जैसे ही इनका डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आगे एस होता है दोस्तों आपका 19 पर, एस होता है 19 पर, और इनका डिफरेंस किससे लेंगे, 4, डी होता है 4 पर। तो जैसे ही इसका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जे होता है आपका 10 पर, क्या होता है, जे आपका दोस्तों होता है 10 पर, और ये जो टी होता है, जो आपका टी होता है, ये होता है 20 पर। तो इसका भी डिफरेंस लेंगे 10 और 20 का, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ठीक है, जो कि यहाँ पर भी दे रखा है। अब देखिए इसी प्रकार से जी होता है आपका 7 पर, और पी होता है दोस्तों आपका कितने पर, तो आप कहेंगे सर 16 पर, और इनका जो डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी 7 पर, पी 16 पर, दोनों का डिफरेंस 9 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बिल्कुल आसानी से आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या किया था, डब्ल्यू में से मान लीजिए टी घटाया, एस में से डी घटाया, पी में से जी घटाया, और टी में से जे घटाया। चाहे ऐसे चल कर लीजिए, चाहे दोनों जो वर्ड दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, उनका क्या करना है, आप इनको आपस में डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर न्याय निबंध से है, ठीक है, सिलोजिज्म से, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है दोस्तों सभी सड़कें, सभी जो सड़कें हैं वो क्या है, वाहन है, ठीक है, सभी सड़कें क्या है, वाहन है। और आगे दोस्तों कह रहा है कि कुछ वाहन पेड़ हैं। देखिए इस आगे पहले कहा था कि सभी सड़कें वाहन हैं, और कह रहा है कुछ वाहन पेड़ हैं। तो इसको देखिए हम वेन डायग्राम से समझेंगे। सबसे कह रहा है जो सभी सड़कें, सबसे पहला कह रहा है जो जितनी भी सड़कें हैं, मान लीजिए ये आपकी क्या है, सड़कें हैं, S4 सड़कें हैं, और जितनी भी सड़कें हैं वो क्या है, आपकी वाहन है, ठीक है। B4 हम बना देते हैं इसको वाहन, क्या बना देते हैं, वाहन। लेकिन आगे एक और बात कह रखी है, कह रखा है कुछ वाहन है वो क्या है, पेड़ हैं। देखिए कुछ वाहन, मान लीजिए ये जो एरिया है वाहन का, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है आपका, कुछ वाहन पेड़ है, पेड़ मतलब पी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए सभी सड़कें आपकी क्या थी, वाहन थी, और कुछ वाहन क्या हो गए, पेड़ हो गए। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। तो कह रहा है कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़। देखिए क्या आपका जो पेड़ है, देखिए यहाँ पर जो आपका पेड़ है, क्या पेड़ का संबंध सड़क से हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों हो रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो जो आपकी सड़क है, यानी कि S4 जो सड़क है वो आपकी पेड़ से कोई संबंध नहीं बना रखी है, क्योंकि कथन में ही नहीं कहा है। कथन में जो संबंध बनाया है वो कुछ वाहन का पेड़ से बना है, तो हमने कुछ वाहन का पेड़ से बना दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि सड़कों का वाहन, हमें पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमें पता नहीं है, इस कारण जब पता नहीं है तो गलत है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो आपका निष्कर्ष है उसमें क्या रखा है, सभी वाहन पेड़ हैं। क्या सभी वाहन पेड़ हैं, सर देखिए हमें तो थोड़े से वाहन पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें तो थोड़े से वाहन, मान लीजिए ये जो एरिया है आपका, ये क्या है, वाहन का है, और इनमें से जो थोड़ा सा एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये हमें पेड़ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों हम नहीं कह सकते कि जो जितने भी वाहन हैं वो पेड़ हैं, या फिर जितने भी पेड़ हैं वो वाहन है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं। और नहीं कह सकते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। सभी वाहन पेड़ नहीं हो रहे हैं, कुछ पेड़ सड़कें नहीं हो रही, क्योंकि इनको जो हमने डायग्राम बनाया उस डायग्राम से ये ऐसा संबंध नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है पुरुष, पिता और डॉक्टर। पुरुष, पिता और डॉक्टर में बताना है कौन सा वेन डायग्राम आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हमको बताना है पुरुष, पिता और डॉक्टर में कौन सा वेन डायग्राम आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर माना जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जितने भी पुरुष होते हैं, पुरुष के अंदर ही पिता आते हैं। क्या दोस्तों आप कहेंगे जितने भी पुरुष होंगे, यानी कि जितने भी पुरुष हैं उसके अंदर क्या आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बना देते हैं। देखिए पहले नंबर पर क्या बनाया दोस्तों, हमने बनाया पुरुष, यानी कि बना दिया मेल। क्या बना दिया, मेल। ठीक है, और जितने भी मेल होते हैं वो क्या होते हैं, पिता होते हैं। आपने कभी देखा है कि फीमेल आपकी पिता हो गई, फीमेल हमेशा मदर होती है, यानी कि माता होती है। तो जितने भी मेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी मेल। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर जो पिता होगा वो मेल के अंदर ही आएगा। ठीक है, जो फादर होगा वो मेल के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, डॉक्टर। तो डॉक्टर हम बनाएंगे किस प्रकार से बनाएंगे, आप कहेंगे सर ऐसे बना दीजिए। क्यों बना दीजिए, देखिए कई ऐसे मेल हैं जो डॉक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कई मेल, जैसे कभी अस्पताल गए हो तो वहाँ पर आपको मेल डॉक्टर भी दिखाई देता है और दोस्तों साथ साथ में फीमेल भी दिखाई देता है। तो ये जो मेल का एरिया है यहाँ पर ये क्या हो गए, डॉक्टर हो गए। ठीक है, ये जो मेल है दोस्तों ये आपके डॉक्टर हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ पिता ऐसे होंगे, मान लीजिए ये जो पिता है, ठीक है,
इसको अलग कलर से भरते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो पिता हैं, ये जो पिता का एरिया है, ये क्या हो जाएंगे, ये भी आपके डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पिता ऐसे होते हैं डॉक्टर नहीं होते। मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, वो किसान हैं, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है। तो मान लीजिए जो अन्य पिता आएंगे वो किस में आ जाएंगे, ये देखिए ये रहे आपके क्या डॉक्टर, ठीक है, ये आपके रहे डॉक्टर। और जो अन्य पिता हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल तो हो ही जाएंगे लेकिन डॉक्टर नहीं होंगे। छोटा सा एरिया आपका डॉक्टर का आ जाएगा, पिता में भी और मेल में भी, ठीक है। और जो शेष रह जाएगा डॉक्टर, वो आपकी फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, फीमेल हो सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो सर्कल बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले मेल का, और मेल के अंदर आ जाएगा आपका पुरुष आ जाएगा, ठीक है। और पुरुष के साथ साथ जो ये डायग्राम बनेगा, ये किसका बनेगा, डॉक्टर का बनेगा। ये हो गया पुरुष, ठीक है, ये हो गया आपका मेल, और ये हो गया पुरुष, और ये डॉक्टर। तो जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। किस में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार आपसे निवेदन है कि सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम लगे हुए हैं, और जब भी हम आपके लिए इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहिए लर्न विद DS सर, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।